बच्चों, आज हम ये कविता पढ़ेंगे। आरोह का एक चैप्टर मैं करा चुकी हूँ। दूसरी ये कविता है कबीर, जो कबीरदास जी ने लिखी है। इनका जन्म जो है भक्ति काल में 1398 में हुआ था। और इनका जो पालन पोषण है, इनको वो नीरू नीमा एक जुलाहा जुलाई थे जो जिनके पास संतान नहीं थी, तो उन्होंने इनका लालन पालन किया था और उन्होंने इनको पाला था। इसलिए इंसान को इंसान ही मानते हैं। इनके लिए जो है कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बराबर है। तो इन्होंने उसी के विषय में ये चैप्टर लिखा है कि हम तो एक एक करी जाना, दो ही करे तिन्हीं को जग जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक घड़े सब बांधे एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुबाहा काहरे ने नरगर बाना। निर्भय भया तू कछु नहीं व्यापे कबे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक एक करी जाना, कि हम तो एक ही भगवान की संतान हैं। जो जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं वो सब एक ही भगवान की संतान हैं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन है पहचाना। और ये संसार जो है इस बात को पहचान नहीं रहा है, ये अज्ञानता के वश है और इस बात को इंसान पहचान नहीं रहा है। एक पवन एक ही पानी। अब कबीरदास जी ने एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि जैसे एक ही पवन, दुनिया में एक ही पवन, पवन माने हवा, एक ही हवा है, एक ही पानी है और सब में एक ही ज्योति समाई हुई है। एक खाक गढ़े सब भांडे एक कोहरा साना। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के बर्तन तो अलग अलग रूप दे देता है, लेकिन उसकी मिट्टी एक होती है, उसी प्रकार से भगवान ने भी हमें एक ही मिट्टी से बनाया है, लेकिन हमारा रूप जो है वो अलग अलग कर दिया है। जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई। अब इसमें देखो इन्होंने कहा है कि बढ़ई जो है वो लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी में अगर आग लग जाती है तो उस आग को नहीं काट सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। तो सबके अंतर में माने घटी माने हृदय, सबके हृदय में तू ही समाया हुआ है। व्यापक धरे स्वरूप सोई, और तेरे अनेक प्रकार के रूप हैं। यानी भगवान ने रूप अनेक साध रखे हैं, लेकिन है एक ही। माया देख के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। अब कहते हैं कि ये संसार में जो मनुष्य हैं वो तो गरबा गए हैं, यानी वो तो बौरा गए हैं। वो माया देख के, माया माने धन दौलत देख करके संसार जो है पागल हो गया है। निर्भय भया तू कुछ नहीं व्यापक है कबीर दीवाना। और कबीरदास जी कहते हैं कि माया के बंधन से अलग होकर ही मनुष्य निर्भय हो सकता है। निर्भय माने निडर। अगर वो मोह माया के बंधन में फंसा हुआ है तो वह उसमें ही फंसा रहता है और भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान पाता। अब मैंने जो पहला पद का जो व्याख्या की है उसकी व्याख्या बुक में दी हुई है। अब मैं ये आपको इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं है कि मैडम हमें क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे। तो इस वजह से ये मैं आपको इसकी जो फ़ोटो भेज रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने में दिक्कत ना हो। संतो देख जगत पुराना, साच कहूँ तो मारन धावे झूठ ने पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखी प्रात करे स्नाना। आतम मारी पखाने पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। बहुत देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कह मुरीद तकदीर बतावे उन्हें जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे मन में बहु गुमाना। पीपर पाथर पूछन लागे तीरथ गर्भ बुलाना। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द गावत भूले आतम खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्क कहे मोहि रहीमाना। आपस में दो लरे मुए मुर्म ने काहू जाना। घर घर में अंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना। गुरु के सखित सिख बड़े बूढ़े अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनाओ संतो ई सब धर्म भुलाना। केते को कहो कहा नहीं माने सहज सहज समाना। इन पदों में कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वो तो बोरा गया है, पागल हो गया है। सच कहो तुम्हारा, अगर वो उसके सामने सच हम कहना चाहते हैं, जो सच का ध्यान कराना चाहते हैं, उसे ज्ञान से उसका परिचय कराना चाहते हैं, तो धावे झूठे जगपतियाना मारन धावे, तो वो मारने को दौड़ता है और झूठ पर विश्वास करता है। नेमी देखा धर्मी देखी प्रातः करे स्नाना। सुबह बस अपना ढकोसलेबाजी में लगे रहते हैं। सुबह स्नान कर लेते हैं, इंसान सुबह स्नान कर लेता है और जो ये ढकोसलेबाजी है उसमें घुस जाता है। आतम मारी पखाने पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञान है। और जिन बातों में ज्ञान है उनसे तो वो अज्ञानी है। और जिन बातों में ज्ञान छिपा हुआ है, जिनमें अज्ञानता है, उनको वो महत्व देते हैं। बहुत देखा पीर औलिया कवे की तरह पुराना।
और कभी तो वो पीर पर विश्वास करते हैं, कभी कुरान पर विश्वास करते हैं। क्या मुरीद तब्दीर बतावे उनमें उन जो ज्ञाना, और वो कहते हैं कि सब कुछ जो है ये उसको कर्तव्य न मान करके तकदीर मानते हैं और उसी में ज्ञान ढूंढते हैं। आसन मारे डिम धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, और जो ये बहुत से जो आडम्बरी होते हैं, जो माथे पर तिलक लगाकर और ये साधु के वेश में बैठ जाते हैं, उन्हें अपने मन में बहुत गुमान होता है, बहुत अभिमान होता है, क्योंकि वो लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। पीपर पाथर पूजा लगे तीरथ गर्भ भुलाना, और वो जो है आपने देखा होगा कि लोग बाग पत्थर की पूजा में विश्वास करते हैं, जबकि सत्य से अनभिज्ञ रहते हैं, सत्य को नहीं जानते, उसको वो भूल जाते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। अब जो ये पाखंडी लोग होते हैं, क्या होते हैं, सिर पर टोपी पहन लेते हैं, गले में माला पहन लेते हैं और तिलक माथे पर तिलक लगा लेते हैं। सागे साबदे उकावत भूले आत्म खबरें न जाना, और इन्हें सच का कुछ पता नहीं होता। ये दो शब्द बोल करके सोचते हैं कि हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया, और लोगों को भ्रमित कर देते हैं। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, हिंदू तो कहता है कि मेरा राम राम है। तुर्क कहे रहीमाना, और जो तुर्की होता है वो कहता है मेरा रहीम है। आपस में दो लरी मुए मर्म न जाना कौना। अब दोनों जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं, एक तो कहता है मेरा राम है, एक कहता है मेरा रहीम है। तो लेकिन जो असलियत है, जो सत्य है, वो दोनों को नहीं पता। घर घर मंत्र देते फिरत हैं। जो पाखंडी लोग होते हैं वो घर घर में मंत्र देते हुए फिरते हैं, और उसके अभिमान में चूर रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, घर घर में मंत्र दे करके ये सोचते हैं, लोगों को भ्रमित करके कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और खुद अभिमान बढ़ जाता है ऐसे लोगों में। गुरु के सही सिक्ख सब बुढ़े अंत काल पछताना, और जो लोग इनके उसमें चक्कर में आ जाते हैं, वो बाद में जब उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलता, तब वो जो है लोग पछताते हैं। कहे कबीर सुनाओ संतो ये सब धर्म भुलाना। अब कबीर दास जी सबको यही कहते हैं कि इस तरह के भ्रम में ना पड़ करके कहते कहो कहा नहीं माने सह समाना। अब जो भगवान का जो सत्य का जो मार्ग है, उसी को अपनाने की सलाह देते हैं। कोई नहीं, ये अभी दूसरा पद जो मैंने आपको जिसकी व्याख्या समझाई है, उसकी व्याख्या बुक से मैं आपको दे रही हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर आसानी से मिल जाएं। इसके बाद आपको जो है मैं वो दे रही हूँ वर्कशीट, वो आपको खुद करनी है।